आज हम लोग को पढ़ना है विदेशी आक्रमण। पूछता है कि सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, किस काल में हुआ था, वह समय कौन था, सन पूछता है कि किस सन में हुआ था, उस समय भारत का राजा कौन था, पंजाब का राजा कौन था, तक्षशिला का राजा कौन था। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला विदेशी आक्रमण किसके अधीन हुआ था, बताओ। पहला विदेशी आक्रमण किसके अधीन हुआ? ईरानियों के अधीन में। किस ईरानी नेता ने आक्रमण किया था, उस समय भारत का राजा कौन था। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां से विदेशी आक्रमण का पहला चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। लिखो विदेशी आक्रमण, हेडिंग डालो विदेशी आक्रमण, ठीक है। विदेशी आक्रमण डालो हेडिंग, ठीक है। विदेशी आक्रमण में पहला डालो ईरानी आक्रमण। पहला लिखाओ ईरानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण, आक्रमण, ठीक है ना। ईरानी आक्रमण कब हुआ था, कौन किया था बाबू? हकामनी साम्राज्य ने, हकामनी, ठीक है, हकामनी साम्राज्य, साम्राज्य कब किया था बाबू? तो हकामनी साम्राज्य द्वारा 516 बीसी में किया गया था। उस समय कौन राजा था भाई साहब, किस राजा ने किया था? तो हकामनी साम्राज्य दारा प्रथम या डेरियस प्रथम द्वारा, डेरियस अभी समझा रहे हैं, डेरियस प्रथम द्वारा, ठीक ना, दारा प्रथम या डेरियस प्रथम द्वारा किया गया था। अब देखो अभी समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि विदेशी आक्रमण में, भारत में विदेशी आक्रमण के संदर्भ में प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ था। तो भाई साहब ये ध्यान में रखना है, ईरानियों के द्वारा। उस ईरान का किस साम्राज्य के द्वारा? हकामनी साम्राज्य के द्वारा। 516 बीसी में कौन राजा था उस समय ईरान का, जो आक्रमण किया था भारत पे? तो दारा प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखो अब कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, पूछेगा भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा। तो ऐसे करके ये क्रम बना लो, उसके नीचे लिखो तुम लोग कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, भारत पर प्रथम, ऐसे करके लिखो तुम लोग, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। यहां लिखो, यहां करके भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया, ईरानियों द्वारा किया गया, ठीक है ना, ईरानियों द्वारा किया गया, ठीक है ना, ईरानियों द्वारा किया गया। ईरानी नेता किस साम्राज्य के द्वारा? ईरान के हकामनी साम्राज्य द्वारा, हकामनी साम्राज्य द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, भारत पर आक्रमण किया गया, ठीक है ना। ध्यान रहे, भारत पर आक्रमण किया गया किस साम्राज्य के द्वारा? ईरान का हकामनी साम्राज्य था, उसने भारत पर आक्रमण किया था। किस नेता के द्वारा? तो हकामनी साम्राज्य का नेता था दारा प्रथम या डेरियस प्रथम द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया। 516 ईस्वी ईसा पूर्व में भारत पर प्रथम ईरानी आक्रमण हुआ था। प्रथम ईरानी आक्रमण 516 बीसी में ईरानियों द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ध्यान रहे किसके नेता में, उसका नेता कौन था? ईरानियों का नेता कौन था? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम था, जो भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। प्रथम देखो एक बार फिर से समझो, प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ था? ईरानियों के द्वारा। कब हुआ था? 516 बीसी में। कब हुआ था? 516 बीसी में। कब? ध्यान रहे 516 बीसी में। किस साम्राज्य के द्वारा? ईरान के हकामनी साम्राज्य था, ईरान में हकामनी साम्राज्य था, उसने भारत पर आक्रमण किया 516 बीसी में। कहा दारा प्रथम, डेरियस प्रथम नाम से भी जाना जाता था, जाओ भारत पर आक्रमण करो। तो डेरियस या दारा प्रथम द्वारा क्या किया गया? भारत पर आक्रमण किया गया। भारत, अब देखो यहां से मैप के द्वारा थोड़ा समझो, मैप के द्वारा समझो। ये भारत, ये भाई साहब उस समय भी पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान के बाद ईरान था। तो जी ये वाला क्षेत्र है बाबू, ये वाला ईरान वाला क्षेत्र है। इस ईरान में एक साम्राज्य था जिसका नाम था हकामनी साम्राज्य, हकामनी साम्राज्य, ठीक ना। हकामनी साम्राज्य द्वारा, हकामनी साम्राज्य क्या करता है? भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर यहां पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। इस वाले क्षेत्र पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। ध्यान रहे, इस वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है और इस कब्जा किए हुए क्षेत्र को भारत का 20वां प्रांत बनाता है। ईरान, ये जो जीता क्षेत्र है ना, इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाता है, ईरान का 20वां प्रांत बनाता है, 20वां प्रांत बनाता है, ठीक है ना, 20वां प्रांत। तो पूछेगा दारा प्रथम द्वारा भारत में जीते गए क्षेत्रों को कौन सा प्रांत बनाया? तो 20वां प्रांत बनाया। लिखो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, कहां पर लिखते हैं, ये भी लिखो। ईरानियों ने भारत में विजित क्षेत्रों को
क्षेत्रों को ईरान का 20वां प्रांत बनाया। ईरान का 20वां प्रांत बनाया, 20वां प्रांत बनाया, ठीक ना, प्रांत बनाया। क्या कर रहे हैं? ईरान का 20वां प्रांत बना रहे हैं। किसको? जो क्षेत्र जीत रहे हैं। ईरानियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो जो क्षेत्र जीते, ये वाला क्षेत्र जीते, यही उत्तर, मतलब ये वाला उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र जो जीते, इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया गया। किसके द्वारा? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के द्वारा। भारत में प्रथम ईरानी आक्रमण कब हुआ था? 516 बीसी में। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ था? 516 ईसा पूर्व में, ठीक है। ध्यान रहे, ये बीसी का मतलब क्या? ईसा पूर्व में। बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ध्यान रहे, ईस्वी नहीं है, ठीक है ना। अगर गलती से बोल भी देते हैं तो ये ध्यान रखना कि ये कब, कौन सा में चला? बीसी का चला है, ठीक है, ईसा पूर्व। किस साम्राज्य के द्वारा? ईरान के किस साम्राज्य ने भारत पर आक्रमण किया था? हकामानी के द्वारा। भारत पर प्रथम आक्रमण किसका? ईरानियों का, ठीक है ना। किस नेता ने आक्रमण किया था? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, वही चीज हमने शब्दों में लिख दिया। ईरान का हकामानी साम्राज्य, ईरानियों ने भारत पर विजित क्षेत्रों को कौन सा राज्य बनाया? 20वां प्रांत बनाया था। अब बताओ कि जब ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध का राजा कौन था? कौन था बाबू? लिखो ये भी। जब ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध का राजा बिंबिसार था। नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। ईरानी आक्रमण के समय, ईरानी आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? बिंबिसार था। ध्यान रहे, बिंबिसार। तो पूछेगा, बताओ किसके शासनकाल में ईरानी आक्रमण हुआ था? बिंबिसार के समय में। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के समय में ईरानी आक्रमण हुआ था। ये 4-5 क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। किसने आक्रमण किया? तो दारा प्रथम ने आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 516 ईस्वी में। उसमें मगध का राजा कौन था? तो आप कहोगे बिंबिसार था, ठीक है ना। किस साम्राज्य ने आक्रमण किया था? हकामानी साम्राज्य ने, ठीक है ना। हकामानी साम्राज्य कहां का था? ईरान का था, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखना है। उसके अलावा भाई साहब, हकामानी साम्राज्य के द्वारा जीते गए भारत में क्षेत्रों को कौन सा प्रांत बनाया गया? 20वां प्रांत बनाया गया। तो ये था आपका विदेशी आक्रमण, पहला आक्रमण। तो पूछेगा, सिकंदर ने पहले आक्रमण नहीं किया था, पहले आक्रमण ईरानियों ने किया था। तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब अगला लिखो, अब अगला आक्रमण विदेशियों में सिकंदर का आक्रमण लिखो। सिकंदर का आक्रमण, ये समझ में आ गया होगा। अब इसे भी हकामानी मिटा देते हैं क्योंकि अभी हमें और जरूरत पड़ेगी यहां पर, ठीक है। पहले लिखो, अगला लिखो, मेसिडोनिया, मेसिडोनिया, मेसिडोनिया या मकदूनिया, मेसिडोनिया या मकदूनिया या यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, ठीक है ना। मेसिडोनिया या यूनानी आक्रमण, ठीक है ना। अब देखो यूनानी आक्रमण कब होता है? तो यूनानी आक्रमण, यूनान में एक राजा, यूनान में एक क्षेत्र होता है। यूनान कहाँ है? ये वाला क्षेत्र है। यूरोप में एक जगह है यूनान, ये वाला पूरा क्षेत्र यूनान वाला क्षेत्र है, ठीक, मतलब यूरोप का क्षेत्र है। इसी में एक क्षेत्र था मेसिडोनिया। इसी मेसिडोनिया में एक राजा होंगे, राजा फिलिप। कौन होंगे? राजा फिलिप, राजा फिलिप होंगे, ठीक ना, फिलिप। इसी यूनान में फिलिप, राजा फिलिप होंगे। राजा फिलिप जब मर जाएंगे तो इनका बेटा बनेगा राजा, जिसका नाम होगा सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर। सिकंदर एक भाई साहब बड़ा महत्वाकांक्षी राजा था। देखो यूरोप में एक जगह मेसिडोनिया, वहीं से ये शासन करना शुरू करेगा। कौन? सिकंदर, ठीक है ना। तो राजा फिलिप जब इसी क्षेत्र के राजा थे, इसी यूरोप में एक जगह के राजा थे, जब राजा मर जाते हैं तो उनका बेटा सिकंदर क्या बनता है? मेसिडोनिया का राजा बनता है। कहाँ का? मेसिडोनिया का राजा बनता है, और जिसका नाम सिकंदर है। सिकंदर जब राजा बनता है तो ये कहता है कि मुझे विश्व विजेता बनना, पूरी दुनिया को जीतना है, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया को जीतने के लिए इसने अपने दिमाग में भाई साहब ख्याल लाया। तो फिर इसने क्या किया? आसपास के क्षेत्रों को, यूरोप के इन क्षेत्रों को, यूनान के इस क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया और जीत के एक बड़ा साम्राज्य बना दिया। तब इसने दिमाग में आया कि भाई साहब अब क्या करते हैं? विश्व विजेता काम करते हैं। आसपास के क्षेत्र जीत लिए, अब क्या करते हैं? पूरी दुनिया को जीतते हैं। वहीं से इसका कार्य शुरू होता है। तो जीतने से पहले थोड़ा सा सिकंदर के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा सा सिकंदर का जीवन परिचय भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसी में डालो सिकंदर, 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 ठीक है ना। सिकंदर के बारे में लिखते हैं। पिता का नाम क्या था इसके? इसके पिता का नाम फिलिप था। क्या नाम था? फिलिप। पूछा गया है फिलिप। इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप था, ठीक है ना। इसके पिता का नाम फिलिप था। गुरु का नाम अरस्तु था, अरस्तु, ठीक है ना। गुरु का नाम अरस्तु था। कहाँ का राजा था? कहाँ राजा बना? राजा कहाँ का बना? तो राजा आपने देखा, राजा ये बनेगा मेसिडोनिया का, मेसिडोनिया, मेसिडोनिया का राजा, मेसिडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था, ठीक ना। उसके अलावा अब देखो, जब राजा बन गया, पिता का नाम फिलिप,
उसके अलावा आप गुरु का नाम अरस्तु, राजा कहां बनेगा, मैसिडोनिया, मैसिडोनिया कहां है, यूरोप में, ठीक है ना। तो ये सारा थोड़ा सा देख लेना है। अब देखो इसके अन्य नाम लिख लो, अन्य नाम भी पूछ लेता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी इसका नाम है। और सिकंदर आपने देख ही लिया, ठीक है ना। अब देखो यहां से ये थोड़ा सा सिकंदर के बारे में सामान्य सी जानकारी है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप अरस्तु, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, फिलिप अरस्तु, मैसिडोनिया का राजा था। अलेक्जेंडर द ग्रेट इसका अन्य नाम है। इसके लिखो इसके थोड़े से कमांडर, कमांडर लिख लो, कमांडर, कमांडर कौन कौन थे, तो सेल्यूकस निकेटर पहला लिख लो, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, निकेटर। उसके अलावा अगला लिखो, अगला कमांडर, अगला कमांडर निर्याकस, निर्याकस, ठीक ना, कैसेडर, अगला लिखो चाहे ना, हो जाएगा, 2 से काम चल जाएगा, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य इसे पराजित करेगा ना, तो थोड़े के समय इसलिए पहले ही लिख लोगे तो नाम पता रहेगा, ठीक है ना। तो इसके कमांडर का नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस। तो ये था जीवन परिचय पहला। भाई साहब इसके पिता का नाम फिलिप था, गुरु का नाम अरस्तु था, ठीक है ना, मैसिडोनिया का राजा था, ठीक है ना। उसके बाद ये विश्व विजेता बनना चाहा बाऊ, ठीक है ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट इसका मतलब अन्य नाम है, कमांडर इसके सेल्यूकस निकेटर और कैसेडर और निर्याकस, ये सारे क्या थे, इसके कमांडर थे, जिनकी सहायता से युद्ध को आगे जीतता चला गया। अब देखो आक्रमण, अब देखो समझ लो, पहले मैसिडोनिया से निकला, देखो कहां राजा बना, मैसिडोनिया में राजा बना, कौन, सिकंदर। इसने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया, जीत के अपने साम्राज्य में विस्तार कर लिया। फिर कहा भाई साहब विश्व विजेता बनना, भाई साहब पूरी दुनिया को भाई साहब रौंद देना अपने पैरों के जमीन से, पैरों के तले, ठीक है ना, बहुत बड़ा राजा बनना। सबसे बड़ा निकला, तुर्की को जीत लिया, इराक को जीत लिया, मिस्र को जीत लिया, ईरान को जीत लिया। मतलब देख रहे हो, ऐसे करके निकला, तुर्की को जीता, इराक जीता, मिस्र जीत लिया, आगे ईरान को भी जीत लिया। अब ससुरा जब ईरान को जीत लिया तो आपको पता कि ईरान ने पहले किस पर कब्जा कर रखा, भारत पे कब्जा कर रखा था, ठीक है ना। अब ईरान को जैसे जीता, ईरान के हखामनी साम्राज्य को जैसे पराजित किया, वैसे भारत के साथ उसका सीमा लगने लगी। किसकी, भारत की सीमा किसके साथ लगने लगी, सिकंदर के जीते हुए सीमाओं के साथ। समझ में आया, क्योंकि पहले ईरान पे अगर मतलब जैसे देखो, ईरान पे पहले कब्जा किसका था, ईरान के हकमानी साम्राज्य, और ईरान ने किसको जीत लिया था, भारत के कुछ क्षेत्रों को। तो जब यहां पर सिकंदर ने आक्रमण किया तो सिकंदर भी तो इतने क्षेत्रों को जीत लेगा, जब तो इतने क्षेत्रों पर जीत लिया, तो इस प्रकार सिकंदर की सीमा और भारतीय सीमा क्या हो गई, अटैच हो गई, जुड़ गई। अब भाई साहब भारत पर भी आक्रमण करेगा, तो इसी क्रम में भारत पर भी आगे आक्रमण करता है, ठीक है, इसी क्रम में भारत पर भी आक्रमण करता है। तो लिखो सिकंदर, सिकंदर भारत पर, भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया था, आक्रमण किया था। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया, 326, एकदम नोट करके लिख लेना, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया कब किया गया था, 326 बीसी में, ठीक ना, 326 बीसी में, ठीक ना। अगला लिखो, सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर के आक्रमण के समय, आक्रमण के समय मगध का राजा, मगध का राजा, मगध का राजा, पंजाब का राजा, पंजाब का राजा पूछा गया है, पंजाब का राजा, उसके अलावा तक्षशिला का राजा, तक्षशिला का राजा कौन था, ठीक है ना, तक्षशिला का राजा कौन था। अब ये 3 क्वेश्चन बनता, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था, पंजाब का राजा कौन था, तक्षशिला का राजा कौन था। तो मगध का राजा हमने क्या बताया, घनानंद बताए थे कि इसके पहले वाले वीडियो में, घनानंद, मगध का राजा घनानंद था। जब मगध में घनानंद शासन कर रहा था, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद शासन कर रहा था, तब सिकंदर ने आक्रमण किया था, कब, 326 ईसा पूर्व में। कब, 326 ईसा पूर्व में, यह ध्यान रखना है। पंजाब का राजा कौन था, राजा पोरस थे, कौन थे, राजा पोरस थे, ठीक है, राजा पोरस थे, यह ध्यान रखना है। पंजाब का राजा कौन था, पोरस थे, ठीक है। उसके अलावा तक्षशिला का राजा कौन था, आम्बी था, ठीक है, आम्बी, तक्षशिला का राजा कौन था, आम्बी था, तक्षशिला का राजा आम्बी था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, तक्षशिला का राजा कौन था, आम्बी था। अब देखो एक ध्यान रखने वाली बात है, ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा घनानंद, पंजाब का राजा पोरस, तक्षशिला का राजा आम्बी, कब आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। उस समय मगध का राजा कौन था, ये थे। अब देखो ये सब ध्यान में रखना है। अब इसी में जब राजा, अब देखो एक चीज देख लो, आपने देखा होगा पंच नदियां, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज।
आगे चल के ऐसे मिल जाएंगी, ये ध्यान रख लो। ये पंच नदियां हैं, कौन? ये है सिंधु, ये है झेलम, और ये है चेनाब, और ये है रावी, और ये है ब्यास, और ये है सतलज। तो ये ध्यान रख लो, ये पंजाब की पंच नदियां हैं। ये क्या है? पंजाब की पंच नदियां हैं। तो देखो तक्षशिला कहां था? तो तक्षशिला भाई साहब यहां था, सिंधु और झेलम के बीच में कौन था? तक्षशिला था, तक्षशिला, ठीक ना, तक्षशिला था, तक्षशिला था। और झेलम और चेनाब के बीच में कौन था? तो राजा अंबिका क्षेत्र पोरस, पोरस का राज्य था। यहां पर कौन थे? पोरस, पोरस का राज्य, ठीक ना, पोरस का राज्य। देखो जब ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान, जैसे जब आक्रमण किया, कौन? जब सिकंदर आक्रमण किया तो तक्षशिला में जैसे पहुंचा तो तक्षशिला के राजा डर के मारे भाई साहब आत्मसमर्पण कर दिए। कौन? राजा आम्बी क्या किए? आत्मसमर्पित कर दिए। किसके अधीन? सिकंदर से हार मान लिया, बिना लड़े ही भाई साहब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला के राजा आम्बी ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। लेकिन भाई साहब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये तो समर्पण कर दिए, लेकिन आगे राजा पोरस का राज्य था। जब सिकंदर ने राजा पोरस पर आक्रमण किया, पंजाब में इनका राज्य था, तो पंजाब में जब इन्होंने, पंजाब के क्षेत्र में इनका पोरस का राज्य था, जब पोरस के राज्य पर कौन आक्रमण करना चाहा? सिकंदर आक्रमण करना चाहा, तो राजा पोरस ने आत्मसमर्पण नहीं किया और बड़ी बहादुरी से लड़ा उन्होंने। भले अंत में जाकर के इन्होंने ये हार गए, लेकिन भाई साहब पहले बहुत बहादुरी से लड़े और अंततः भले ये बाद में हार गए। और इसी कारण सिकंदर बड़ा खुश होता है कि चलो किसी ने भाई साहब बड़े दमदारी से लड़ा, भले ही छोटा राज्य था, भले ही उसके पास बहुत कम सेना थी, शक्ति कम थी, उसके बावजूद इसने बड़ी ताकत से लड़ा और अंततः शुरुआत में तो जीत भी किसकी थी? पोरस ने जीत हासिल करा। लेकिन बाद में अंततः क्या हुआ? पोरस हारता है कारणवश, हाथियों की वजह से, क्योंकि सिकंदर ने एक दिमाग लगाया कि ये हाथी पर क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। तो इसने कहा कि भाई साहब सेना को मत मारो, हाथी को मारो। तो इसके सिकंदर के सैनिकों ने हाथियों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया और हाथियों को मारने लगे। और जब हाथियों को मारने लगे तो हाथियों में आपस में भगदड़ मची और जिसकी वजह से उनकी सेना छितर-बितर हो गई। किसकी? राजा पोरस की। और जिसकी वजह से अंततः सिकंदर जीत जाता है। तो इसी वजह से पोरस से बड़ी बहादुरी से लड़ा और बहादुरी की वजह से भले हार गए, लेकिन बाद में सिकंदर ने क्या किया? इनका राज्य वापस दे दिया। किसका? राजा पोरस का राज्य वापस दे दिया कि भाई चलो इतने बहादुरी से लड़े हो, इसी वजह से मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ, ये लो अपना साम्राज्य ले लो। तो इस वजह से ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, घनानंद उस समय राजा था। राजा पोरस कहां के राजा थे? पंजाब वाले क्षेत्र के, ठीक ना। इनका राज्य कहां पर था? इनका राज्य था भाई साहब सिंधु, झेलम, चेनाब। झेलम और चेनाब के बीच में इनका राज्य था। अब देखो, अब मगध की बात आई तो सिकंदर सोचता था कि मगध तक हम लोग आक्रमण करेंगे, अंदर तक। तो उसके सैनिकों ने कहा भाई साहब देख रहे हो, हाई अट्ठे छोटमटुआ राजा पोरस जब तुमको हरा देने वाला था, और तुम सोचो मगध तो बहुत बड़ा राज्य है, मगध इतना बड़ा राजा है, इतना ताकतवर राजा है, और एक तो वहां ससुरा इतना खुरपाती राजा जिसका नाम घनानंद, बड़ा ताकतवर राजा था, लोग उसके बारे में बड़ी चर्चा सुने थे। सोचो अगर ये ससुरा बिगड़ेगा तो क्या होगा? जब भाई छोटा सा राज्य के आगे हम लोग मूर्छित हो रहे थे, तो भाई इतना बड़ा घनानंद, इतना बड़ा राज्य बना रखा, उसके सामने क्या होगा? इसके सैनिक आगे रावी नदी, ब्यास नदी पार करने से मना कर देते हैं। और एक कारण यह भी था कि इसकी खौफ, घनानंद का खौफ, और दूसरा कारण यह था कि भाई साहब सोचो कहां से निकले थे इसके सैनिक? यहां से मैसिडोनिया से निकले थे। कहां जीते? तुर्की को जीते, इराक को जीते, मिस्र को जीते, ईरान को जीते। युद्ध पोरस से हुआ भाई साहब, लड़ते लड़ते उसके सैनिक एकदम मतलब उनका मनोबल टूट गया था और कई सारी बीमारियां से ग्रसित थे। तो इस वजह से उनका मनोबल टूट गया था। इस वजह से भी एक कारण यह भी था कि बड़ी लंबी यात्रा करके इनके सैनिक आए थे। तो ये कारण यह भी मान सकते हो, बड़े लंबे दूरी तक, ये बड़े लंबे समय से युद्ध कर रहे थे। तो ये सब कारण था जिसकी वजह से इसके यहीं से मगध साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किए और दक्षिण मतलब उत्तर पूर्व से ही, सॉरी उत्तर पश्चिम से, यहीं से क्या हो जाती है? इसकी सेना वापस हो जाती है। किसकी? सिकंदर की सेना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारा था। तो इसी युद्ध को लिखना है हमको, इसी राजा पोरस वाले को। इसे किस नाम से जानते हैं? हाइड्रा स्पेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो लिख लो ये भी, हाइड्रा स्पेस का युद्ध, हाइड्रा स्पेस का युद्ध। उसके बाद ये विदेशी आक्रमण खत्म हो जाएगा। लिखो हाइड्रा स्पेस का युद्ध, हाइड्रा स्पेस का युद्ध, हाइड्रा स्पेस का युद्ध, या लिखो बितस्ता का युद्ध, बितस्ता का युद्ध, या लिखो झेलम का युद्ध,
झेलम का युद्ध। ये तीनों नाम याद रखना है, ठीक है ना। ये तीनों नाम एक ही है, ये तीनों नाम क्या है, एक ही है। झेलम का युद्ध, बितस्ता का युद्ध या हाइड्रा स्पेस का युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान रखना है कब हुआ था, कब हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। किसके किसके बीच हुआ था, राजा, ठीक है ना। राजा कौन कौन थे, तो एक तरफ राजा थे पोरस और एक तरफ राजा थे सिकंदर। एक तरफ कौन था, राजा पोरस थे, एक तरफ पोरस, वही जो कहानी बताएं उसी को लिखना है, ठीक है ना। राजा पोरस, ठीक है ना, राजा पोरस, और दूसरे तरफ सिकंदर था, सिकंदर, ठीक है ना। एक तरफ राजा पोरस और एक तरफ सिकंदर था। भाई साहब जीता कब हुआ था, 326 बीसी में, 326 बीसी में। युद्ध कब हुआ था, हाइड्रा स्पेस का युद्ध कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में, राजा पोरस के बीच में और किसके बीच में, सिकंदर के बीच में। हारा कौन, राजा पोरस, जीता कौन, सिकंदर। तो ये ध्यान रखना है। इसे किस नाम से जानते हैं, हाइड्रा स्पेस के नाम से जानते हैं। किस नदी के तट पर हुआ था, बितस्ता नदी के तट पर हुआ था, इसी वजह से इसे बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। और बितस्ता को प्राचीन काल में, वैदिक काल में इसे झेलम के नाम से जाना जाता था। इस वजह से इसे ध्यान रखो, झेलम नदी को ही बितस्ता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कहां पर, वैदिक ग्रंथों में जाना जाता है। इस वजह से इसे बितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध भी कहते हैं। इसे हाइड्रा स्पेस के नाम से भी ज्यादा जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे, हाइड्रा स्पेस, बितस्ता, झेलम का युद्ध कब हुआ था, 326 बीसी में। किसमें, किसके बीच हुआ था, राजा पोरस पंजाब के थे और सिकंदर, ठीक है ना, यूनान का था। तो प्रथम यूनानी आक्रमण कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। 326 ईसा पूर्व में किसके नेतृत्व में, सिकंदर के नेतृत्व में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये इस प्रकार हमारा क्या हुआ, विदेशी आक्रमण जो था हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है।